हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द वन बॉय एंड हेडमास्टर. यू नो दैट स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय हेडमास्टर. हु इज़ द हेडमास्टर? हेडमास्टर कौन होता है? प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल जो क्या करता है, जो है कंट्रोल करता है ओवर द मैनेज एंड ऑल थिंग्स, टीचिंग एंड ऑल थिंग्स कॉल्ड, जो उसको प्रिंसिपल कहते हैं स्टूडेंट्स. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, एंड योर चैप्टर नेम इज स्टूडेंट्स वाटर वाटर एवरीवेयर. मीन्स पानी पानी सब जगह पानी. ठीक है. थीम जो है वो नेचुरल डिसास्टर है. डिसास्टर्स समझ में आता है आपको स्टूडेंट्स? डिसास्टर्स मीन्स क्या होता है? क्लैमिटी. मीन्स हमारी जो क्लैमिटी है वो हर एक मतलब घंटे में चाहे तो क्या होता है, चेंज होता रहता है क्लैमिटी. ठीक है. तो इस तरह से हम इसके बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. So let's kick start. This is the story of a classroom in which the curious students get to know about floods. Yes, आपको भी मुझे लगता है कि फ्लड्स के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता होगा. जब अगर हम बाढ़ की बात है, फ्लड्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बाढ़. तो जब भी हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम अक्सर देखते नहीं है ना, अगर उसके बारे में कुछ बात की जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में स्टूडेंट्स. तो इस तरह से ये जो स्टोरी है एक क्लासरूम की है. क्लासरूम मीन्स पता है आपको, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर एक डिफरेंट कास्ट रिलीजन के सब आते हैं और एक क्लासरूम में बैठते हैं, एक प्लेस में बैठते हैं, और इस उद्देश्य से बैठते हैं कि उनको कुछ सीखना है और सीख के एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी पोस्ट पे जाना है स्टूडेंट्स. तो इस तरह से ये क्लासरूम है इन बीच, जहाँ पे बच्चे जो है बहुत ही क्यूरियस से, बहुत ही उत्सुकतापूर्वक जो है क्या करते हैं, वो बहुत ही उत्सुक हैं. किस लिए? तो वो फ्लड्स के बारे में उनको जानना का बहुत ही इंटरेस्ट है. हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ इट, और कैसे हम इनसे जो है यस बाहर निकल सकते हैं. व्हाट आर द कॉजेज एंड द प्रिकॉशंस वी शुड टेक. अगर बाढ़ आती है तो स्टूडेंट्स कौन सी प्रिकॉशंस, कौन से जो हमें चीज़ें हैं जो हम उससे दूर रह सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है. On a rainy day, the headmaster of village school discusses the causes and effect of the floods with his students. Yes, with his students. तो एक रैनी डे, ऑन रैनी डे मीन्स जब बरसात का मौसम है, रैनी सीजन है, उस दिनों में एक दिन जो है हेडमास्टर जी, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल जी जो है, विलेज स्कूल में, गांव में स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे कॉजेज इफ़ेक्ट ऑफ द फ्लड्स, कि जो फ्लड्स होते हैं, जो बाढ़ आता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बाढ़ जो आता है तो उसके वजह से क्या क्या चीज़ों को इफ़ेक्ट पहुँचता है. विथ हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स से ही बिगिन टू टॉक टू स्टूडेंट्स. अभी जो स्टार्ट करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स से बातें करना. विनय, तो विनय जो है एक लड़का है जिसका नाम विनय है. अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका नाम अलग होता है. तो इस तरह से पहले जो नाम है वो विनय है, जो वो सर से पूछता है, अपने स्कूल प्रिंसिपल से पूछता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. कि क्या जो है, देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है अभी विनय, कि सर जो कैट और डॉग्स जो होते हैं क्या वो आकाश से गिरे हैं, मीन्स आसमान से आए हैं. हेडमास्टर, नो नो नो, आई मीन इट्स रैनिंग हैविली. मीन्स जब बारिश तेज़ी से होता है, द इडियम्स कैट्स एंड डॉग इज़ यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. मीन्स जब बारिश तेज़ी होती है तो हम मुहावरे के लिए जो है कैट्स एंड डॉग्स इज यूज टू इंडिकेट हैवी, तो उस हैवी रेन को हम लोग इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ना कि इसका मतलब कि कैट्स और डॉग जो है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अर्जुन, ओ इट इज़ इंटरेस्टिंग. मीन्स ये कितना इंटरेस्टिंग है. हेडमास्टर, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिसास्टर्स. तो अभी हेडमास्टर जी जो है वो अपने जो है बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपको डिसास्टर का मीनिंग पता है. अशु, तो अशु एक उसमें लड़का है, वो बोलता है, नो सर आई डोंट. नहीं, मुझे नहीं पता. हेडमास्टर,
तो अभी हेड मास्टर जो वो बोलते हैं, बताते हैं बच्चों को, डिसास्टर इज द अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज द इंसिडेंट एक्सीडेंट ऑफ अ फ्लोड ऑन अ फायर. It kills or injury a lots of peoples and causes a lots of damage to the property. डिसास्टर एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मीन्स एक ऐसा क्लाइमेटी है, एक ऐसा चेंजेज है जो बिना एक्सपेक्ट के, बिना मतलब सोचे समझे हो जाता है. जैसे फ्लड कब होगा हमें नहीं पता, जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल क्लाइमेटीज है, जो प्राकृतिक आपदा है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता नहीं कि कब हो जाएगा. तो इस तरह से फ्लड, फायर, आग लगना, तो इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, उनको हम डिसास्टर कहते हैं. इट किल्स और इंजरी, ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को, उसके संपत्ति को, उसके जो है डैमेज कर देता है, प्रॉपर्टीज़ को, घर को, सब तबाही मचा देता है. संदीप, संदीप इज ऑल्सो अ स्टूडेंट्स. सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स, कि फ्लड्स का क्या कारण है सर. तो हेडमास्टर जी बोलते हैं, floods are caused by heavy rains, bursting of dams or cloud burst. तो वो बोलते हैं कि जो बाढ़ इसलिए आता है, बाढ़ ये है इसका कारण आने का कि जब अधिक तेज़ बारिश आती है या फिर डैम्स जो वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो, जो है डैम्स जो है, ये ब्रस्टिंग में होता है क्रैकिंग, जो है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, या फिर जो है क्लाउड बर्स्ट, या फिर बादल फट जाते हैं. इसके वजह से जो है बहुत ही हैवी रेनिंग होता है और इसके वजह से जो है फ्लड्स जो है बाढ़ आते हैं. अब्बू, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये केवल नेचुरल फोर्सेस होती हैं. हेडमास्टर, नो, थ्रू फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस. मीन्स हम इसके थ्रू जो फ्लड्स जो है उसको हम कॉज बाय नेचुरल फोर्स, इसको हम प्राकृतिक आपदा, नेचुरल फोर्स भी कह सकते हैं. वी ऑल्सो प्ले रोल इन अ कॉजिंग देम. हम लोग भी इसमें जो है रोल प्ले करते हैं इनके कारण का. महेंद्र, हाउ सर, कैसे. हेडमास्टर, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम, कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेज एंड एम्बैंकमेंट्स. यस, एम्बैंकमेंट्स. तो हेडमास्टर जी जो है बोलते हैं कि नहीं, हमारा भी उसमें क्या होता है, योगदान होता है, जिसकी वजह से ये सारी नेचुरल कैमिटी होती है. तो इस तरह से जो है वो है बाय डिफॉरेस्टेशन, मीन्स हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं. फैल्टी डैम, या फिर हमारा जो डैम होता है वो फैल्टी हो जाता है. या फिर कंस्ट्रक्शन, यस, एंड द ब्रीचेज जो होते हैं इन द एम्बैंकमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे वजह से भी हो सकता है. रीचा, ब्रीचेस इज एम्बैंक्स, व्हाट इज दिस. रीचा जो पूछती है कि जो ये जो आप बोल रहे हैं ब्रीचेस इन द बैकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये रीचा पूछती है. तो अभी जो है हेडमास्टर जी बोलते हैं, येस, नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे नियर रिवर्स बैंक्स कॉजेज ब्रीचेज इन द एम्बैंकमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड्स. मीन्स अधिक मात्रा में जब हम ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने लगते हैं, तो इस तरह से कुछ पुल्स या जो भी चीज़ें होती है, रिवर्स बैंक, तो इसके भी वो कारण है फ्लड आने के. महक, सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्लड ऑन अस. क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है जब हम क्या करते हैं, यस, जब फ्लड्स आता है, जब बाढ़ आता है, तो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है सर. तो अभी हेडमास्टर जी बोलते हैं, देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट्स. मीन्स बहुत ऐसी बुरी जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं, सच द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज. एपिडेमिक कैन ऑल्सो ऑकर लाइक अ फ्लड्स. तो ये सारी चीज़ें जो होती है जब बाढ़ आता है. कपिल, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स. एपिडेमिक्स क्या होते हैं सर. तो हेडमास्टर जी बोलते हैं, एपिडेमिक्स आर द इन्फेक्शियस डिजीज़. ये जो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, विच स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. जो ये वाटर के वजह से या फूड एंड एयर की वजह से होता है. भावना, ओह, दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड
डायरिया आफ्टर रैंस एवरी ईयर। मीन्स तो इस तरह से जो भावना कहती है कि ओ इसीलिए शायद हमको मतलब रेनी सीजन जैसे ख़त्म होती है तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, डायरिया, मलेरिया, ये सारे कॉलरा जो है हमको बीमारियां सब लोगों को होती हैं। हेडमास्टर, yes, and soil erosion is the another ill effects of the food. Yes, flood. कि सॉइल जो इरोजन होता है वो भी क्या है, एक इफेक्ट पड़ता है इससे भी हमारे फ्लड्स पे। आशीष, सर what should we do in situation when floods confront us? सर तो क्या सिचुएशंस होता होगा जब हम फ्लड्स कंट्रोल करते होंगे। हेडमास्टर, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट्स रनिंग हैवली। तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि यस, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद करिए, कीप एन आई, अपने मतलब यस आँखों में रखिए कि जो वाटर लेवल होता है ऑफ द रिवर ऑन द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन द रैनी, मीन्स जब रैनी सीजन आती है तभी जो है वाटर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, विजेंदर, अभी विजेंदर से वो बोलते कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, क्या हम नदी के पास जा सकते हैं देखने के लिए वाटर के लेवल को। हेडमास्टर, नो नेवर डू इट, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, इट इज़ ए रिस्की फॉर द चिल्ड्रेन, ये जो है बहुत ही रिस्की होता है चिल्ड्रेन के लिए। द वॉचमैन आर द पर्सन ऑन द ड्यूटी शुड डू इट, यस, जो वहाँ पे वॉचमैन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वही वो ड्यूटी करनी चाहिए उनको। निशा, sure, last year some children of the nearby village went near the stream and one of them was drowned. सर लास्ट ईयर एक कुछ बच्चे थे वो विलेज के पास में जो वहाँ पे गए थे स्ट्रीम के पास और वो क्या हो गए, डूब गए, वहीं उसमें से एक डूब गया ऐसा। हेडमास्टर, येस, इट वॉज अ हॉरिबल, ये बहुत ही भयानक था। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, इसलिए हमें हमेशा सावधानी से केयरफुल रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए जब भी बाढ़ या वाटर या फिर स्ट्रीम इस तरह के तूफान आते हैं तो। पप्पू, सर शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस, सर हम करना चाहिए वॉचमैन को इन्फॉर्म करके दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स आर अलार्मिंग। हेडमास्टर, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप, इस तरह से अभी हम क्या बनाएंगे, कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगे जिससे हमें उसे प्रॉब्लम को फेस कर सके विद द सिचुएशंस। रचना, अभी रचना जो है व्हाट आर दे, वो क्या है सर। हेडमास्टर, फर्स्ट डोंट पैनिक इन एनी सर्कमस्टांसेस, मीन्स कोई भी परिस्थिति हो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। ओके, अशु, यस सर। हेडमास्टर, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने इतना हेल्प करने की, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की ट्राई करना चाहिए। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उन्हें। हेडमास्टर, इफ़ योर होम हाउस इज अ डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू सेव डिस्टेंस, अगर ऐसे लगता है कि आपका घर फ्लड में जाने वाला है, मिस फ्लड में भी डूब जाएगा, उधर चला आएगा, तो आपको अपने सेफ प्लेस पे, किसी दूसरे प्लेस पे चले जाने चाहिए। नगीना, अभी नगीना है वो, शुड वी क्लाइम अ ट्री, क्या हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए सर। हेडमास्टर, नो डोंट क्लाइम अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, इससे डेंजरस हो सकता है। मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, कुछ ऊंचे प्लेस पे जो है जाना चाहिए। इट इज़ ए बेटर टू शिफ्ट अ कंक्रीट हाउस, यस, मकान के भरे जो बने छत पे जाना चाहिए। विथ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल, या फिर ग्राम पंचायत भवन में जाना चाहिए। बालवान, हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, अगर हम कुछ पालतू को जानवरों को पालते हैं तो उन्हें हम जैसे गाय, बकरी, भैंस, इनको हमें कैसे रखना चाहिए सर, इन्हें कैसे सेव करना चाहिए सेफ प्लेस पे। अब्बू, व्हाट एल्स कैन वी डू, हम क्या, यस, हाउ कैन सेव। हेडमास्टर,
फ्री ऑल देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफ प्लेस, सफर प्लेस। यस, हमको हम फ्री कर देना चाहिए, मीन्स हमको उनको बांध के रखना चाहिए, पहले तो उन्हें खोल देना चाहिए और उन्हें भी सेफ प्लेस पे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अब व्हाट एल्स कैन वी डू, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? तो टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, yes, टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्स एंड अदर इसेंशियल आइटम, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं। एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफ प्लेस, और अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे सेफ प्लेस पे चले जाने चाहिए। महक, यस सर, what शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, उसके बाद बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर, ट्राई टू क्लीन एंड disinfect your house and surrounding as early as possible. Always remember prevention is the better than cure. Yes, prevention जो होता है वो बेटर होता है देन क्योर से। तो इस तरह से निशा, सर हाउ कैन वी डिसइंफेक्ट आवर हाउस? डिसइंफेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यस सेटर, स्टेरिलाइज। तो इस तरह से जो है निशा, कैसे हमें जो डिसइंफेक्ट अपने घर का कर सकते हैं हम लोग? हेडमास्टर, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फेनॉल इटीसी। इस तीसरे कीटनाशक कुछ चीज़ें दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हमें छिड़कना चाहिए इन अराउंड आवर हाउस, अपने घर के चारों तरफ। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज़ टू टेक केयर ऑफ़ ड्रिंकिंग वाटर, और इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है वो है ड्रिंकिंग वाटर, हमें अच्छे से पीना चाहिए, उसकी देख जो है अच्छे से करना चाहिए। साजिद, सर हाउ कैन वी प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, हम कैसे जो है प्योरीफाई कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को सर? हेडमास्टर, यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ बॉयल इट। तो बोलते हैं कि यस, हमें क्या करना चाहिए? तो यूज करना चाहिए क्लोराइन टेबल्स को फॉर प्यूरिफाइंग यस ड्रिंकिंग वाटर्स टू, मीन्स हम बॉयल करके पानी को पी लेंगे तो वो प्यूरिफाई हो सकता है। अब व्हाट एल्स वी कैन डू सर, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? हेडमास्टर, टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड कैटल to a veterinary hospital to get proper medical and vaccination against disease। तो इस तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स को, कैटल्स को हमें वेटनरी जो है शॉप पे जाना चाहिए और फिर हॉस्पिटल पे जाना चाहिए, वहाँ पे हमें चेकअप करवाना चाहिए मेडिकल, ये जो शॉप हो एस और वैक्सीनेशन, जो जिससे हमें किसी तरह का डिजीज ना हो, उससे बचने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन अ बेटर वे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर।